नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है और मोदी सरकार जब 2014 में आई, इसके लिए जो भी बीच की बाधाएं थे उसको दूर करने का काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था कि हम राम मंदिर बनाने में जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। यानी मोदी सरकार ने जो कहा वो किया। और अब इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि जो राम सेतु है, जिस मार्ग पर चलकर प्रभु श्री राम, भगवान हनुमान जी और उस रास्ते से होते हुए श्रीलंका तक गए थे, उस श्रीलंका का मार्ग जो कि राम सेतु कहलाता है, जिसको कांग्रेस की सरकार ने नकार दिया था। और 2007 में यूपीए 1 जब सरकार थी, उसने तो बाकायदा इस राम सेतु को तोड़ने का काम कर दिया था। यानी तोड़ ही देते। उन्होंने एक परियोजना लागू की थी, सेतु समुद्रम पोत मार्ग परियोजना। उनका कहना था कि इसकी वजह से जो समुद्री जहाज हैं उनको लंबा फेरा लगाना पड़ता है, ये बीच में बाधा है और इसको हम तोड़ देते हैं। इस तरह की बातें की थी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद थे वो सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं, उन्होंने इसको लेकर एक पीआईएल दाखिल की थी और उन्होंने कहा कि ये जो राम भगवान हैं ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इनसे जुड़ी जो भी निशानियां हैं उनको राष्ट्रीय धरोहर शामिल किया जाए और इस परियोजना पर रोक लगाई जाए, इसको ना तोड़ा जाए। यूपीए 1 की वो जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनकी चाल थी कि उस जो राम सेतु को तोड़ दिया जाए, ताकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि ये तो अयोध्या पर भी सवाल उठा रहे थे और एक वकीलों की पूरी फौज खड़ी थी जो ये नकारने में लगी हुई थी कि अयोध्या में राम जी पैदा हुए, राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया। और शायद इसीलिए इन कांग्रेसियों ने यह तय कर दिया कि राम से जुड़े हुए जो भी सबूत हैं उनको मिटा दिया जाए। उसको कहा गया कि ये तो जो है प्राकृतिक है, ये तो कुछ पत्थर इकट्ठे हो गए हैं, ये कैसे हो सकता है, समुद्र में रास्ता कैसे हो सकता है। वो तब था जब आपको बता दूं कि लंबे समय तक जो वहां आपको बता दें कि ये जो मार्ग है इसका प्रयोग लोग श्रीलंका से भारत आने जाने में पैदल और छोटी हल्की गाड़ियों के जरिए करते रहे। फिर सुनामी आ गई और सुनामी में ये जो है बाकायदा टूट गया। और ये इतिहासकार बताते हैं कि 1480 ईस्वी में एक भयंकर तूफान आया था जिससे इसको क्षति हुई। तब तक लोग पैदल आते थे और जो उस समय की गाड़ी घोड़ा हुआ उसके जरिए आया जाया करते थे और वो सतह से ऊपर था। लेकिन बाद में ये जो है थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ तो ये टूट गया। इसको लेकर के अमेरिका के एक साइंस चैनल ने भी ये दावा किया कि यह मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है और जो इसके अंदर पत्थर हैं वो चूने के हैं। और यह बताया गया कि यह लगभग 7000 वर्ष पुराना है। हालांकि इस दावे का अपना एक तथ्य है, वैज्ञानिकों की जांच करने का अपना तरीका है, लेकिन जो हिंदुओं की आस्था है वो तो ये कहती है कि प्रभु श्री राम और उनसे जुड़ी जो घटना है वो त्रेता युग की है। और त्रेता युग अगर कहें तो वो कई हजार साल पुरानी घटना है। इसका मतलब हजारों हजार साल पुराना वो राम जी से जुड़ा हुआ सेतु है जिसका निर्माण प्रभु श्री राम की जो सेना थी, नर नील वानर, जो उस समय के वैज्ञानिक थे, उन सब ने मिलकर, समाज ने मिलकर उस पुल को बनाया था ताकि रावण का लंका में जाकर वध किया जा सके। ये जो धरोहर है, इस राष्ट्रीय धरोहर को कांग्रेस क्यों तोड़ना चाहती थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की आजादी के बाद से कांग्रेस ने केवल एक काम किया कि यहां जो अंग्रेजों की निशानियां थी उनको संरक्षित किया, उनके नाम पे जो सड़कें थी उनको कभी नहीं मिटने दिया और मुगलों के नाम पर जो बिल्डिंग थी उनको राष्ट्रीय धरोहर शामिल किया और उनको धरोहर शामिल करके उनका मेंटेनेंस भी किया गया। ये एक सोच को दिखा रहा है कि इस देश में जो लुटेरे आए, वो बाबर रोड, औरंगजेब रोड, वो बहादुर शाह जफर मार्ग, ये दिल्ली देश की राजधानी में स्थित है, उनको रहने दिया गया। वो जो मुगलों की निशानियां थी कि उन्होंने हमारे हजारों मंदिर तोड़कर ऊपर से गुम्बद बना दी
उसके लिए पैरवी की गई कि ये तो मस्जिद है, ये तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले देश का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदुओं की आस्था है, इसका कोई ख्याल कांग्रेस ने नहीं किया। और जब लोग कोर्ट में पहुंचे तो कांग्रेसियों ने कोर्ट में लंबी फौज खड़ी कर दी कि यह राम मंदिर बन ना जाए। देश की आजादी के बाद से सोचिए, आज हम 75वें साल में हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस देश में राम मंदिर को बनने से रोका गया। मथुरा अभी भी बाकी है, काशी अभी भी बाकी है। होना तो यह चाहिए था कि देश आजाद हो गया, देश की जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, और जब धर्म के आधार पर हो गया तो एक धर्म वालों ने यह कहकर इस भारत में रहने को मना किया और अलग देश मांगा था कि भाई गाय के पूजने वालों के साथ गाय का खाने वाला नहीं रह सकता, हमारी संस्कृति इनसे मेल नहीं खाती, ये मंदिर पूजने वाले हैं, ये मस्जिद, हम मस्जिद वाले हैं, हमारी इनसे तालमेल नहीं है। और जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, उसके बाद देश आजाद हो गया, तो निश्चित रूप से ये जो देश है भारत, ये हिंदुओं के लिए बचा। लेकिन यहां हिंदुओं को किस तरह से दबा कुचला गया, ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति थी। तो आप देखें कि मुगलों के जितने भी इस तरह के जो विध्वंस थे उनको संजो के रखा गया, उस इतिहास को झुटला दिया गया। इतिहास में भी आप देखेंगे दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां वहां के वीरों के बजाय आक्रमणकारियों की बड़ाई की जाती हो। हमने भी अपने छोटे बचपन में किताबें पढ़ी हैं, अकबर महान, बाबर, हुमायूं, इन सब की कथाएं पढ़ी हैं। हमें नहीं पढ़ाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज, हमें नहीं बताया गया जो हमारे राणा प्रताप, हमें झांसी की रानी, इनके बारे में यह नहीं बताया गया कि हमारे देश में ये ही नहीं, ऐसे हजारों वीर योद्धा हुए जिन्होंने दुनिया में कीर्तिमान बनाया कि ऐसे वीर थे। हमारा देश कभी विश्व गुरु था, हम किन किन देशों को शिक्षा देते थे, हमारे देश की क्या क्या चीज फेमस थी। ढाका का मलमल कहा जाता है, वो ढाका का मलमल भारत ही तो था। बहुत सारी चीजें, हमारी शल्य चिकित्सा, हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, हमारा दर्शन, कुछ नहीं बताया गया। यह इतिहास क्यों छुपाया गया? कांग्रेस क्या करना चाहती थी? कांग्रेस केवल इस देश में भारत की संस्कृति, हिंदू की संस्कृति, हिंदू की सभ्यता, इसको मिटाना चाहती थी। इसका यह जीता जागता प्रमाण है कि वो राम सेतु को फर्जी बता रहे थे। बोले कोई ऐसा नहीं है भाई, आदमी बना ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी कल्पना से तो परे है। इनको लगता है कि देश में जो विज्ञान आया है वो तो अंग्रेज लाए, उसके पहले कभी वायु मार्ग से कोई उड़कर जा सकता है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जैसी चीज पहले भी हो सकती है, ये तो सोच ही नहीं सकते। धृतराष्ट्र को संजय महाभारत में पूरा वर्णन कर रहे हैं, कौन किसी से क्या बात कर रहा है युद्ध के मैदान में। आज भी सैटेलाइट कैमरे आ गए हैं, उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर भी कोई यह नहीं बता सकता कि युद्ध के क्षेत्र में फला सिपाही खड़ा हुआ किस सिपाही से क्या बात कर रहा है। लेकिन उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी, और वो ज्यादा दिन पुराना नहीं है, मात्र 5,500-6 हजार साल पुराना वो महाभारत का युद्ध। उस सब टेक्निक को भुला दिया गया, हमारे ज्ञान को भुला दिया गया, और इसी तरह कोशिश की गई कि राम सेतु को भी तोड़ के खत्म कर दिया जाए। इधर राम के मंदिर को बनने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी जाएंगी कि ये तो बाबरी ढांचा है। ये तो बाबरी ढांचा क्यों? बाबरी मस्जिद है, उसको बार बार बाबरी मस्जिद कहा गया, बार बार बाबरी मस्जिद कहा गया, उसको कभी विवादित ढांचा नहीं कहा गया, प्लानिंग के साथ, ताकि हिंदुओं की भावनाओं को कुचला जा सके। आज मोदी सरकार आई है तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह अब कहकर सबको चौंका दिया है कि इस राम सेतु पर वो संज्ञान लेती है और इसको राष्ट्रीय धरोहर शामिल होने में वो अब कार्रवाई कर रही है, और इसको घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि सांस्कृतिक मंत्रालय में इसके लिए कार्रवाई चल रही है। कोर्ट में जो केस सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला, हालांकि कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को यह कहा कि आपके पास जो भी इसकी जानकारी और तथ्य हैं आप कृपया मंत्रालय को दीजिए। तो मंत्रालय, ऐसा नहीं है कि मंत्रालय के पास जानकारी नहीं है, जो तथ्य सुब्रमण्यम स्वामी के पास हैं वही उससे बल्कि ज्यादा सरकार के पास जानकारी है, और वो जानकारी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रखी जा चुकी है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र ने यह साफ कर दिया है
कि भारत सरकार का, मोदी सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, अब इसको राष्ट्रीय धरोहर शामिल करने के लिए प्रक्रिया में है, तथ्यों के साथ अपनी बात कोर्ट में रखेगा। तो निश्चित जानिए कि जहां एक तरफ भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, आपको उस मंदिर की डेट भी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डिक्लेयर कर दी है। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि 2024 भव्य राम मंदिर के जो उद्घाटन होगा, उसके पहले ही ये राम सेतु के ऊपर भी फैसला आएगा, क्योंकि तथ्य सरकार ने अपनी तरफ से रख दिए हैं। और जहां एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी की बात करूं, उनकी इस बात की तो तारीफ करनी होगी कि यदि वो यूपीए 1 के टाइम में पीआईएल डालकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो 2007 में इसके तोड़ने को लेकर रोक लगाई गई थी, ये ना पीआईएल दाखिल करी होती तो शायद कांग्रेस तो 14 आते आते इसको खत्म कर चुकी होती। पूरी मशीनें और सब तैयार थी। इनका एक प्लानिंग था कि जो भी जिस तरह से आक्रमणकारी आए, उनकी जो मंशा होती थी कि भारत के शक्ति के केंद्र ये मंदिर हैं, ये आश्रम हैं और ये संत हैं, इनको किस तरह से कुचला जाए। हम जानते हैं कि कुछ संतों को जेल के अंदर डाल दिया गया, उनके ऊपर झूठे केस लगाए गए, आज भी ये साजिशें चल रही हैं। लेकिन अब देश का युवा जाग चुका है, देश के सनातनी जाग चुके हैं, देश के राष्ट्रभक्त जाग चुके हैं, और इसलिए अब इनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। और अब चाहे सुप्रीम कोर्ट तक में जाना पड़े, लोग आज जागृत हुए हैं, चाहे उसमें वकील भी हैं, जाने माने वकील आज सुप्रीम कोर्ट तक में जाके ये सिद्ध करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि यहां हिंदुओं के देश में हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ, और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए बाहर के आक्रमणकारी नहीं तो देश के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जिन्होंने सनातनियों के साथ गद्दारी करने का काम किया। देश को ये याद रखना चाहिए। जो अपना इतिहास भुला देते हैं वो कभी इतिहास नहीं बना पाते हैं। देश का इतिहास हमें याद रखना चाहिए, लेकिन शायद हिंदुओं को भूलने की बहुत आदत है। 1947 का बंटवारा भूले, 1984 के दंगे भूले, उसके बाद सब कुछ भूलते जा रहे हैं जो कांग्रेस ने किया। फिर से वही भारत जोड़ो यात्रा के साथ कुछ लोग मुट्ठी भर चल रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो आज भी कांग्रेस के पीछे खड़े होकर इस देश की बातें करते हैं। जैसे कि राहुल गांधी कैसी बातें करते हैं, मैं देश जोड़ने चला हूं। कभी शंकर की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मंदिरों में दंडवत करते हुए दिखाई देते हैं। ये सब नाटकबाजी इनकी चलनी नहीं है, क्योंकि हम 2024 के पहले तो 13 राज्यों के चुनाव और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आने तक देश की जनता को जागृत करते रहेंगे और उन्हें बताते रहेंगे कि किस तरह से हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर कांग्रेस ने समय समय पर प्रहार किया है। मैंने अपना काम किया, आप भी इस वीडियो को शेयर करके अपना काम जरूर करिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।